Good morning, students. Yesterday we will discuss about the rate of the reaction and the factor affecting the rate of the reaction. After that, next topic is order of a reaction. That is how to find the order of a reaction. So order of reaction करने से पहले हमें दो टर्म्स को क्लियर करना है. पहले फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन एंड सेकेंड है हमारे पास रेट लॉ. अब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, इसको पहले हम डिस्कस करेंगे. देन वी स्टार्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन? एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of the reacting species each raised to power. Their numerical coefficient are also known as the stoichiometric coefficients. Means अब इसको एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग कंसिडर करिए. मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन ली है A प्लस B प्लस C गिव्स अस प्रोडक्ट, और ये जो मैंने स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c लिया है ये इसके स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स. स्मॉल a b c क्या है, इनके स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स हैं. सो दैट इज a प्लस b प्लस c गिव्स अस प्रोडक्ट. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट. यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट ही है. प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, ये है कंसेंट्रेशन को हम हमेशा इस ब्रैकेट में लिखते हैं. So that is the product of molar concentration of the reacting species each raised to power their stoichiometric coefficients. मोलर कंसेंट्रेशन में लिख के जो उसके स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स हैं उसको पावर्स में लिख दिया. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. तो इस ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी, इसका जो रेट है वो क्या आ गया, a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, c रेज टू पावर c. ये हमारे पास जस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो हम रेट निकाल रहे हैं, जो हम रेट एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. मीन्स हमें कंसिडर है कि हमने इतने मोल इसके लिए और ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, वही उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो है वो इसकी पावर में आ गए. लेकिन ये है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. बट अगर हमने एक्सपेरिमेंटली जाना है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम फाइंड आउट करेंगे इट इज एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंट स्टेप से आता है. वो क्या है, वो कैसे है, वो है हमारे पास रेट लॉ के अकॉर्डिंग. देखो सेम इक्वेशन को मैंने जो इसका रेट निकाला वो मैंने रेट लॉ के अकॉर्डिंग निकाला. तो आप उसकी पावर्स में देखो, मैंने लिया है स्मॉल p, स्मॉल q एंड स्मॉल r, या आप x y z या और कुछ भी आप ले सकते हैं. अब मैंने यहाँ पे ABC लिया था, यहाँ पे हमारे पास p q r आ गया. तो अब इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये है थ्योरेटिकल कंसेप्ट. मीन जो ओरिजिनल है हमें पता है कि हम यहाँ से यहाँ तक गए तो हमारे पास ये चेंज हुआ. ये जो स्टेप है वो इस पूरी की पूरी रिएक्शंस का कहीं से भी कोई बीच वाला स्टेप है. मींस एट एनी टाइम पी क्यू आर जो है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स है. कि मान लीजिए, अब इसको मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगी जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. अब ये जो ऑर्डर है पी क्यू आर, अब ऑर्डर कैसे निकाल लेंगे हम कर देंगे पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब हमने ऑर्डर अगर निकालना है तो ये आ जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर. अब ये P क्यू आर है क्या, इसको मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताती हूँ. लेट अस सपोज कि ये आपका स्कूल है, ठीक है, और स्कूल के बीच में ये हमारे पास एक रोड है और यहां पे आपका घर है, ठीक है. अब नॉर्मल जब आपके पास सड़क बिल्कुल ठीक है, आप स्कूल से घर पे जाते हो, ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम है कि आपको 10 मिनट्स आने जाने में लग रहे हैं. लेकिन सडनली कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि यहाँ पे रास्ते में जो है वो खड्डे पड़ने शुरू हो जाते हैं. सड़क टूट गई तो यहाँ पे खड्डे पड़ने शुरू हो गए. फिर आप जब स्कूल से घर पे जा रहे हो तो आपको ऑब्वियस टाइम लगेगा. आप घर पे टाइम से नहीं पहुंचे तो आपको फादर कॉल करते हैं कि आप कितने बजे घर पे आओगे. तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्या ऐसे बता सकते हो कि मैं कितनी देर में आए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप यहाँ से निकलो तो यहाँ पे रास्ता तंग होने की वजह से, खड्डे होने की वजह से यहाँ पे आपको ट्रैफिक ज्यादा मिल जाए. तो अगर आपको यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियस आपकी स्पीड पे भी उतना फर्क आ जाएगा. तो आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है. मीन्स ये कंडीशन आपको जितना जल्दी जाने देगी आप उतना जल्दी यहाँ पे पहुंचोगे. हो सकता है कि आप स्कूल से निकले, यहाँ पे कोई ट्रैफिक हो ही ना, आप यहाँ से निकले सीधे आप पहुंच गए और सीधे आप घर चले गए. हो सकता है कि जब आप स्कूल से निकले तो यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि आप लोग इसको क्रॉस ही नहीं कर पाए और 10 मिनट की बजाय आपको पूरा आधा घंटा यहाँ पे जाने में लग गया. तो मीन्स ये जो आपका पूरा का पूरा रेट है, जो आपका स्पीड का रेट है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
वो इस पाथ के ऊपर, इतने पाथ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये वाला जो ये फ्री है, ये वाला पाथ फ्री है, यहाँ पे तो वो डिपेंड ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तो रोड क्लियर है बिल्कुल। अगर ट्रैफिक हुआ भी तो आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। मेन प्रॉब्लम तो इस वाले पार्ट की है क्योंकि इस वाले पार्ट में ट्रैफिक के साथ साथ रोड भी ब्रेक है। तो मीन्स क्या है कि आपका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो ये वाला है। मीन्स हमारे पास ऐसी बहुत सी रिएक्शंस होंगी जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होएगी। मीन्स हो सकता है कि कोई स्लो स्टेप है, लेट अस सपोज कि मैं आपको बोलूं कि आपके पास A प्लस B कोई रिएक्शन है, वो आपको C दे रहा है, ठीक है। अब ये एक डायरेक्ट रिएक्शन है। अब आपके पास A ये आया कैसे, प्लस B पहले C डैश में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर C डैश जो है वो C में कन्वर्ट हुआ होगा। हो सकता है कि ये वाला स्टेप स्लो स्टेप हो और ये वाला फास्ट स्टेप हो। मीन्स यहां से यहां तक कन्वर्ट होने में इसको बहुत टाइम लग गया और यहां से ये बिल्कुल कम टाइम में कन्वर्ट हो गया। तो आपका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो कौन सा हुआ, आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये वाला हुआ, क्योंकि इस वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड हुआ आपका रेट ऑफ रिएक्शन कि वो कितना टाइम कंज्यूम करेगा। तो हमेशा जब हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, हम हमेशा कौन से स्टेप से करते हैं, स्लो स्टेप से। तो इसको हम बोलते हैं RDS। RDS हमारे पास क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और वो कौन सा होता है हमेशा हमारे पास, वो हमेशा स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो मीन्स अब आपने इस क्वेश्चन से क्या आपको समझ में आया कि हमारे पास ये एक एक्सपेरिमेंटल वे है, क्योंकि आप लोग अगर यहां से यहां तक जाते ही नहीं तो आपको ये क्लियर ही नहीं होता कि उसको कितना टाइम लगेगा। तो मीन्स आपने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे। तो ये जो P के वार वैल्यू आपके पास आई है इस पूरी की रिएक्शन में, कहीं से भी बीच में जो वैल्यू ये आई है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। वो एक पूरी की पूरी रिएक्शन में कहीं से भी बीच में वो वैल्यू आप निकाल सकते हो। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब भी हम निकालते हैं वो हम हमेशा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स निकालते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो कंप्लीट रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ एक्सप्रेशन निकालता है, लेकिन जो रेट लॉ है वो कहां पे निकालता है, वो एक्सपेरिमेंटल वे में निकालता है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, देन थर्ड ऑर्डर, देन द जीरो ऑर्डर। अब ये क्या है, नाउ वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।